हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। असल में इंसान सफल तभी हो पाता है जब वह सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने का उसके अंदर जुनून हो, और यह चीज़ हम लोगों को किसी सफल व्यक्ति की कहानी ही सिखा सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही सफल व्यक्ति की कहानी जिन्हें सफलता के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। आइए जानते हैं। एडविन सी बर्न्स मालगाड़ी से न्यू जर्सी जब उतरे तो उसके दिमाग में यह कतई नहीं आया कि वह सिर्फ एक आगंतुक है, बल्कि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस एल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर रुख किया तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उसने यह पाया कि एडिसन उसे जिंदगी भर का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, न ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वह इससे भी कई ज़्यादा थी। यह एक ज्वलंत चाहत थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मन में यह निश्चित कर लिया था कि उसे यह हासिल ही करना है। मतलब उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य दृढ़ था। जब वह एडिसन से मिला तो यह चाहत बर्न्स के लिए नई नहीं थी, बल्कि यह उसके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी इच्छा थी। हो सकता है कि शुरुआत में यह चाहत सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वह एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो वह सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं थी, बल्कि उससे भी कई मजबूत थी, कई दृढ़ थी। कुछ वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर में एडिसन के सामने खड़ा हुआ जहां वह पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत में तब्दील हो चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यवसाय करने लगा था। उसके मन में सबसे हावी सपना वास्तविकता में तब्दील हो चुका था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं, वह बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बर्न्स को भाग्य की बदौलत एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने बर्न्स को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था। सच कहूँ तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर ही नहीं किया। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी बर्न्स को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। नहीं ऐसा कुछ हुआ था जिससे वह एडिसन के साथ व्यवसाय में भागीदारी हो सके। हर किसी के लिए वह एडिसन के दफ्तर में काम करने वाला सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था, पर वह अपने मन पहले दिन से ही एडिसन के व्यवसाय का पार्टनर बन चुका था। बर्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। बर्न्स सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई नहीं थी कि उसे सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वे सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वह पीछे पलटकर वापस जा सके। वह अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत मन में हावी न हो गई और फिर वास्तविक रूप में न दिख गई। जब वह पहली बार एडिसन के दफ्तर पहुंचा तो उसके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे, मैं एडिसन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा। बल्कि उसने यह कहा कि उसे एडिसन के साथ उसके व्यवसाय में साझेदार बनना है। उसने कभी यह नहीं कहा मैं कुछ महीने यहाँ काम करूँगा, अगर मुझे यहाँ कुछ उत्साहजनक मौके नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर कोई और नौकरी की तलाश करूँगा। बल्कि उसने यह बात रखी, मैं कहीं से भी शुरुआत करूँगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ व्यवसाय करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने यह नहीं बोला अगर मैं एडिसन के इस संस्था में
असफल हो जाता हूँ तो मैं दूसरे मौके की तलाश करूँगा। उसने बोला, मुझे ज़िंदगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस एल्वा एडिसन के साथ उनके व्यवसाय में भागीदार बनना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण भविष्य को इसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने के ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो सारी नावें जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव मिटा देना चाहिए, जला देना चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देना चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए ज़रूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। उस भयावह शिकागो शहर का आग में झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर की एक गली में खड़े होकर राख बन पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वे यह निर्णय ले सकें कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश की किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वह व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई। उसने अपने साथी व्यवसायियों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा। चाहे जितनी दफ़ा यह जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह स्टोर बना, यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वह सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता था। वह अन्य व्यवसायियों की तरह उनके साथ शामिल हो जाते और जब उसके साथियों ने बुरे होते हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। यही जो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच था, ठीक वही अंतर एडविन सीबर्न्स और अन्य उन कार्यकर्ताओं में था जो एडिसन के दफ्तर में कार्यरत थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसों की ज़रूरत है वह पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून न बन जाए और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा असफल होने पर अपनी योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की